हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कल के संबोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवादियों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी बताया कि सीज फायर युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम उसी दिन होगा जब पाकिस्तान के एक आतंकवादी का सफाया किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो कुछ देश के अंदर या देश के बाहर एक ही बरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है। और इस जो हुआ है इसमें भी ज्यादा जो ध्यान था उग्रवादियों के अड्डों को और उग्रवादियों के गिरोहों की तरफ ही हमने अपना ध्यान दिया। और ये भी उन्होंने बता दिया कि ये जो सीज फायर हुई है ये युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम तो उसी दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान के एक आतंकवादी का सफाया कर लिया जाए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, कल जब पीएम ने संबोधन किया देश इसका इंतजार कर रहा था। जो हमारी सेनाओं ने प्रेस वार्ता में बताया था उसी की पुष्टि हुई। अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैं 3 दिनों से देख रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारी घोषणा से पहले सीजफायर की घोषणा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि कल का प्रधानमंत्री जी ने जब अपने उद्गार व्यक्त किए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कमोबेश जो धारा हमारी फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग में आई थी सामने निकल करके उसी धारा की पुष्टि हुई। अच्छा लगा देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष आज के डेट में देश में मायने नहीं रख रहा। और मैं समझता हूं कि आतंक की प्रयोगशाला चलाने वालों को जो संदेश देना था उसमें हमारी सेना ने शौर्य, कमिटमेंट और प्रिसीजन का परिचय दिया। कोई सिविलियन टारगेट नहीं, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिश। और मैं समझता हूं उसकी तस्दीक प्रधानमंत्री जी के बयान से भी होती है। लेकिन मेरी चिंता थोड़ी कुछ इस बात की है। विगत में 3 दिनों से देख रहा हूं एक अंग्रेजी में शब्द है गैरुलस, जिसको बहुत बोलने की बीमारी हो। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, हमारे अधिकारी घोषणा से पहले सीज फायर अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो कश्मीर को लेकर के तथ्य विहीन, आधार विहीन बयान देते हैं। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा ने एक वचन लिया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सभी पात्र हितग्राहियों को आवास देने का काम करेंगे। आज मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के लोगों से किया गया ये वचन निभाया। सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का वक्त आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने संबोधन में 2 टूक शब्दों से भारत की प्रतिबद्धता को स्थापित कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान हमले जारी रखेगा तो हमारी सेनाएं उनका मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने राष्ट्र के संबोधन में 2 टूक शब्दों में भारत की प्रतिबद्धता को स्थापित कर दिया।
उन्होंने कोई शब्दों में कमी नहीं रखी और साफ तौर पर कहा कि भारत की ये शर्तें हैं और उसके बाद भी यदि पाकिस्तान नहीं मानेगा और यदि हमले जारी रखेगा तो हमारी सेनाएं स्वतंत्र हैं उनका मुकाबला करने के लिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये संबोधन पूरे देश के लोगों के दिलों में एक अलग किस्म के उत्साह का संचार किया है और प्रधानमंत्री जी ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को भारत के पराक्रम के विषय में बताया और ये कहा कि भारत मजबूत स्थिति में है और किसी चीज़ से नहीं डरता, कोई भी सामना करने के लिए तैयार है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के जो जवान शहीद हुए, कल उनके बेटे से मुलाकात हुई थी। आज मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं। हमें गर्व है कि बिहार के लाल ने देश की रक्षा और साथ ही सुरक्षा में अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि देश की सुरक्षा की बात जब जब आएगी तो एक बिहारी पीछे नहीं हटता। कल जो पार्थिव शरीर आया था, जिन्होंने शहादत दी, वो शहीद हुए, उनका घर गरका है, तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवाज पर के परिवारों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है।